गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। तो आज आपका मैथ्स में चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी, जिसमें आपने 1 2 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। तो आपको भिन्न दे रखी है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, यानी 2/7 का 3/4 या 3/5 का 5/8 में से कौन सा बड़ा है, ये पूछा गया। तो इसके लिए आपको मैंने पहले बताया था ऑफ और का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो हमको यहाँ पर फ्रैक्शन दिए थे 2/7 और 3/4। तो ऑफ है यानी का है, तो सबसे पहले हम इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनको गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको पता है टू फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके न्यूमिनेटर्स यानी अंश आपस में गुणा कर हो जाते हैं और हर आपस में गुणा हो जाते हैं, जो कि हमने किया, जिससे आंसर आपका 6/28 आया। लेकिन क्योंकि इसमें 6 और 28 आपके दोनों 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो हमने 2 से इनको कट कर दिया, जिससे आपका आंसर आ गया 3/14। नेक्स्ट आपका था 3/5 ऑफ 5/8। तो अब हमने इनको सॉल्व किया, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/8। अब क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एक फ्रैक्शन आपका पहला मिला है 3/14, सेकेंड मिला है 3/8। तो इसमें आपका एक मेथड तो ये होती है कि जब न्यूमिनेटर सेम होंगे, यानी आपकी जो अंश अगर दो भिन्नों के बराबर हैं, तो जिसका हर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, यानी जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे 3/14 और 3/8 में जो न्यूमिनेटर है वो सेम है, 3 है, बट इनके हर यानी डिनोमिनेटर 8 और 14 है। 8 क्योंकि 14 से लेस है, तो 3/8 3/14 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी सेकंड वाला फ्रैक्शन आपका फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी में आप सेकंड मेथड ये भी है कि हमें 3/14 मिला था और 3/8 मिला था, क्योंकि इनके हर समान नहीं है। जैसे जोड़ना और घटाने के लिए हम भिन्नों के यानी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, हर समान करते हैं, उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो सेम मेथड यहाँ भी हम वो यूज़ करेंगे। हम 14 और 8 का क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, जिसका एलसीएम लेके हमारा आंसर कितना आ गया 56। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप चलता है। सेकंड स्टेप यानी 3/14 और 3/8 के जो हर हैं उनको हम यानी 14 और 8 को हम किस में चेंज कर देंगे, 56 में। तो 56 में चेंज करने के लिए 14 4 जब 56 होता है, तो हम 3/14 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे। 8 7 जब 56 होता है, तो इसलिए 3/8 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें फ्रैक्शन मिलेगा 12/56 एंड 21/56। अब आपको पता है कि 21 12 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसके बाद आपने देखा 21 12 से ग्रेटर है, तो 21/56 भी 12/56 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो 21/56 आपका सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू निकल लेती, इसलिए सेकंड फ्रैक्शन आपका यानी सेकंड जो भाग है वो पहले वाले भाग से क्या है, बड़ा है। इसी का सेकंड पार्ट जो कि आपने स्वयं हल करना है, सॉल्व करना, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन, सैली प्लांट्स 4 स्लैपिंग्स इन अ रो, यानी जो सैली है वो बगीचे में 4 पौधे लगाती है, एक पंक्ति में लगाती है। इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट स्लैपिंग इज 3/4, जिनमें से 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्लैपिंग। तो आपको प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको पता है यहाँ पर उनके हमने क्या किया, एक पंक्ति में 4 पौधे लगाए थे, तो हमने यहाँ पर 4 पौधे लगाए, जिनमें से प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 मीटर 3/4 मीटर 3/4। तो आपने देखा ये जो हमने 4 पौधे लगाए हैं, 4 पौधे के बीच में गैप कितना है, 3 का, पहला दूसरा और तीसरा। तो पौधे 4 थे, लेकिन इनके बीच का गैप आपका कितना हो गया, 3, जिनमें से प्रत्येक के बीच की डिस्टेंस, पौधों के बीच की जो दूरी थी वो 3/4 थी। तो अगर एक के बीच की दूरी 3/4 है, तो सेकंड वाले में 3/4, तीसरे वाले में भी 3/4, तो फर्स्ट से लास्ट के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 × 3/4।
4, क्योंकि या सेकंड मेथड ये है कि आप इनको ऐड कर दीजिए 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। सेकंड मेथड ये भी है, लेकिन अब यहाँ पर इंटू वाला चैप्टर चल रहा था तो इसलिए यहाँ पर हम 3 से 3/4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। वो इसलिए किया क्योंकि दो पौधों के बीच की दूरी यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लैपिंग, दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। दूसरा, सैली प्लांटेड 4 स्लैपिंग इन अ रो, देन नंबर ऑफ गैप इन स्लैपिंग 3, क्योंकि सैली ने 4 प्लांट लगाए तो उनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, 3। तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट के पौधों के बीच की जो डिस्टेंस होगी 3 × 3/4 हो जाएगी। इसी प्रकार अब आपके क्वेश्चन 6, 7 और 8 हैं, उनको आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, यानी सॉल्व करना। जहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।